DCN, दैट इज अ डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो जैसे कि हमने हमारी बात हुई थी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टार्ट हुई थी बैंकिंग में, दैट वाज बेसिकली इन द अर्ली 90s, जब यहां पर एक कमेटी बनाई गई थी। तो रंगाराजन कमेटी जो था 1983 1984 में पहली रिपोर्ट दी थी, उसके बाद 1989 में यहां पर इन्होंने सेकंड कमेटी सेटअप की गई थी, जिसने यहां पर टेलीकम्युनिकेशन का जो रास्ता था फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्रीज को क्लियर कर दिया, एंड जो भी उसके टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू से उनको क्लियर करना था कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सो माइक्रो टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल किया गया ताकि चेक्स जो हैं उनको क्लियरिंग में आसानी से स्पीडी वे में उनको लगाया जा सके। एंड फर्दर यहां पर क्लियरिंग बेसिस के लिए 4 यहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, जो कि मेजर सिटीज थी, वहां पर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस को सेटअप किया गया। एंड अगर हम कम्युनिकेशन एंड पर देखते हैं तो यहां पर बैंकनेट स्विफ्ट जो है वो मैसेजेस को यहां पर कमीशन किया गया था इंडिया में इन द ईयर 1999। अब ये स्विफ्ट क्या होता है, बैंकनेट क्या होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। दैट इट इज रिलेटेड टू EFT की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जैसे कि NEFT है, ठीक है। तो NEFT ECS के थ्रू या फिर RTGS के थ्रू भी आप यहां पर इनको भी इनके थ्रू रेमिटेंस कर सकते हैं, तो उन्हें भी यहां पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फर्दर वीडियो को शेयर कर दीजिए अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। तो डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डाटा कम्युनिकेशन जो होता है दैट बेसिकली हेल्प्स इन कि जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग डाटा, यानी कि हमने डाटा को ट्रांसफर तो करना ही करना है। अब डाटा जो है वो यहां पर ओवर द लॉन्ग टर्म डिस्टेंसेस भी ट्रांसफर होने वाला है, तो जिसके थ्रू हम यहां पर अपनी कॉस्ट को भी बचाएंगे एंड फर्दर हम यहां पर अपना टाइम भी बचाने वाले हैं, जो भी टाइम उसमें इन्वॉल्व रहने वाला है। तो जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है हमारे पास, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, अनदर पॉइंट ऑफ व्यूज, हम उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले हैं। डाटा कम्युनिकेशन टिपिकली यहां पर क्या रहता है कि जो वेरियस डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स हैं वो इसमें कवर्ड अप रहते हैं। तो 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन डिवाइसेस एंड इंटरफेस इक्विपमेंट, यानी कि जब यहां पर मैंने मान लीजिए पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर डाटा भेजना है, तो यहां पर ये मेरे पॉइंट ऑफ ट्रांसमिशन है एंड फर्दर दिस इज अ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि जो मीडिया मैं यूज करने वाला हूं वो मेरे क्या है, वो मेरा ट्रांसमिशन मेरे पास यहां पर ट्रांसमिशन लाइन है। एंड फर्दर जो मैं यहां पर इंटरफेस यूज करने वाला हूं, यानी कि रिसीविंग एंड पर एंड फर्दर सेंडिंग एंड पर जो यहां पर इंटरफेस होगा, दैट इज द इंटरफेस इक्विपमेंट। ओके, सो द डाटा इज ट्रांसमिटेड अलोंग द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन द कंप्यूटर डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हुए जो डाटा है उसे भेजा जाता है। तो सिंपल से आपको चीज बता देता हूं कि जो यहां पर सिग्नल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वन, इट इज अ डिजिटल सिग्नल जो 0-1 की फॉर्म में होते हैं, एंड अदर वन आर द एनालॉग सिग्नल जो कि वोल्टेज की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हम यहां पर डिजिटल सिग्नल्स को ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस यहां पर ट्रांसमिट करते हैं तो डेफिनेटली डाटा लॉस होगा ही होगा एंड वो रिकवर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम एनालॉग फॉर्म में जो सिग्नल्स हैं उनको भेजते हैं तो उसके केस में उसका एम्पलीट्यूड, यानी कि जो उसकी एम्पलीफिकेशन है वो यहां पर कम जरूर हो जाएगी, लेकिन डाटा लॉस नहीं होता है जब भी हम यहां पर एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स को भेजते हैं। इसलिए जब भी हमने लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिशन करनी होती है तो अब हम यहां पर, और इन वे वैसे भी हम यहां पर जो ट्रांसमिशन है वो कैसे करते हैं, दैट इज बेसिकली एनालॉगस। तो यहां पर एनालॉग सिग्नल्स को ही ट्रांसमिट किया जाता है। तो एनालॉग सिग्नल जो है या तो वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू की जा सकती है या उसमें टेरेस्ट्रियल लाइंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली अलग अलग तरीके रहते हैं जिनके थ्रू आप उन्हें ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, दैट इज बेसिकली थ्रू द प्रोसेस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि मॉडेम का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। एक इंटरफेस रहता है जो कि यहां पर डिजिटल को एनालॉग की फॉर्म में एंड एनालॉग को डिजिटल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि सेंडिंग एंड के ऊपर आप यहां पर डिजिटल जो सिग्नल्स हैं उनको आप यहां पर कवर करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड रिसीविंग एंड के ऊपर आप इन एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में फिर से कन्वर्ट कर देंगे ताकि उनको यहां पर सिस्टम के द्वारा रीड आउट किया जा सके। इज दैट क्लियर? तो मॉडेम क्या है, मॉडेम एक कन्वर्जन डिवाइसेस है एंड हर एक एंड पर ये इसे इंस्टॉल किया जाता है। एंड फर्दर सेकंड, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम क्या रहने वाला है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो या तो जो डाटा है उसे यहां पर टेरेस्ट्रियल लाइंस के थ्रू भेजा जाएगा या फिर उसे यहां पर टेरेस्ट्रियल केबल में डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ लेंगे। एंड सेकंड, इट इज रिलेटेड टू या तो उसे माइक्रोवेव सिस्टम के थ्रू भेजा जाएगा या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू जो डाटा है उसे यहां पर ट्रांसमिट किया जाएगा।
तो डिफरेंट वेज के थ्रू यहां पर जैसे हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन मीडियम। ये मीडियम क्या है, ये बीच वाली जो लाइन देखिए इन बिटवीन जो पाथ है, दैट इज अ ट्रांसमिशन मीडियम। अभी ये वायर्ड भी हो सकता है एंड ये वायरलेस भी हो सकता है। वायरलेस इट कैन बी थ्रू द वे रिलेटेड टू द जो हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क में माइक्रोवेव सिस्टम के थ्रू, या फिर अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर ये क्या हो सकता है, वहां पर ये वायरलेस भी हो सकता है। अगर हम वायर्ड कनेक्शन का यूज करते हैं तो दैट कैन बी थ्रू द टेरेस्ट्रियल केबल्स, यानी कि टेरिटरी के ऊपर केबल्स को बिछाते हुए जो ट्रांसमिशन है वो यहां पर हो सकता है। तो सबसे ज्यादा तीन जो कॉमन यहां पर टेक्निक्स हम यूज करने वाले करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल्स एंड द फाइबर ऑप्टिक्स। तो ट्विस्टेड पेयर की यहां पर फोटो देखकर क्या पता लगता है, जैसे कि जो वायर है दैट इज ट्विस्टेड ताकि जो उनके बीच में इंटरफेरेंस है वो सबसे ज्यादा कम हो। तो ट्विस्टेड पेयर के केस में दो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रहती हैं। इट इज वाइडली यूज्ड इन प्लेस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम यहां पर, ट्विस्टेड यानी कि जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होती हैं उन यहां पर लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। बट दोज आर बेसिकली व्हाट, दोज आर इंसुलेटेड केबल्स, दोज आर इंसुलेटेड केबल्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रॉस टॉक ना हो। व्हाट इज क्रॉस टॉक, यानी कि दो वायर्स हैं, दो सिग्नल्स यहां पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, अगर यहां पर सेम ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहे हैं तो ऐसा भी तो होना कि यहां पर जो सिग्नल है दैट कैन बेसिकली इंटरफेयर विद ईच अदर। तो यहां पर क्रॉस टॉक ना हो इसलिए यहां पर उन्हें ट्विस्टेड फॉर्म में यहां पर रखा जाता है, यानी कि डिस्टोर्शन सिग्नल्स का ना हो। ठीक है, तो यहां पर इस तरह की जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है ये यहां पर बेसिकली हेल्पफुल होती है फॉर अ डिस्टेंस अप टू 150 मीटर्स, क्योंकि यहां पर इनकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम रहती है, इनको इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर केबल्स हैं, लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो हर जगह ऑप्टिकल फाइबर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। सेकंड जो टेक्निक है दैट इज रिलेटेड टू कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल मतलब कि एक्सिस एक ही रहेगा, तो सिंगल एक्सिस के अलोंग ये जो वायर्स हैं इनको यहां पर क्या होता है, ट्रांसमिट किया जाता है। यानी कि एक वायर देखिए इंटरनल वायर है एंड फर्दर उसके ऊपर इंसुलेशन है एंड देन इट इज अ कॉपर मैश जिसको यहां पर ट्रांसमिट किया जा रहा है। जैसे कि आप केबल की वायर अपनी देखते होंगे तो केबल की वायर आपकी कोएक्सियल वायर के रूप में होती है। तो वहां पर बेसिकली रहता है कि ये इंसुलेशन का काम क्या है कि आपस में क्रॉस टॉक ना हो। ओके, तो जो कवरिंग है यहां पर कोर की वो प्रिवेंट करती है कि इंटरफेरेंस सिग्नल की ना हो। द केबल कैन कैरी द डिजिटल सिग्नल्स एट वेरी हाई रेट। तो ये डिजिटल सिग्नल्स को एक बहुत ही ज्यादा हाई रेट के ऊपर 500 मेगाबिट्स पर सेकेंड की स्पीड के ऊपर यहां पर इसको कैरी कर सकती है। ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी यहां पर जो स्पीड रहती है वो काफी ज्यादा तेज रहती है। 2 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड पर यहां पर ट्रांसमिशन जो है वो यहां पर हो सकता है यूजिंग द ऑप्टिकल ट्रांसमिशन। तो यहां पर देखिए ऑप्टिकल ट्रांसमिशन बेसिकली ये कह लीजिए एक तरह से ग्लास लाइंस होती हैं, ग्लास की बिल्कुल पतली पतली सी वायर्स ये यहां पर होती है एंड फर्दर उसके ऊपर फर्दर कोटिंग रहती है ताकि, क्योंकि काफी ज्यादा नाजुक है जो ऑप्टिकल केबल है वो सिर्फ इन बिटवीन जो आपको यहां पर पार्ट दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ ये है, जो ऊपर का पार्ट है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू इंसुलेशन एंड फर्दर यहां पर इसको बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक यहां पर हमारे पास क्या रहता है, कवर रहता है, हाई डेंसिटी यहां पर कवर रहता है। इज दैट क्लियर? दैट इज अ ऑप्टिकल फाइबर। फर्दर इट इज रिलेटेड टू द माइक्रोवेव सिस्टम। फर्दर जो सेकंड हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम हो सकता है टेरेस्ट्रियल लाइन के बाद, दैट इज अ माइक्रोवेव सिस्टम। तो माइक्रोवेव सिस्टम में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम यहां पर जो अर्थ के ऊपर जो टावर्स हैं उनको यहां पर इंस्टॉल किया जाता है एंड फर्दर वहां पर इन बिटवीन द टावर्स माइक्रोवेव, जो हमारे पास माइक्रोवेव्स है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उन सिग्नल्स को यहां पर भेजा जाता है। ठीक है, एंड फर्दर उनका ट्रांसमिशन किया जाता है। रेडियो वेव्स आर मॉड्यूलेटेड टू कैरी द इंफॉर्मेशन। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको यहां पर मॉड्यूलेट किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर सिग्नल्स को बिठाया जाता है एंड फर्दर देन दोज आर ट्रांसमिटेड ताकि वो इंफॉर्मेशन को कैरी कर पाए। जो एंटीनास है दोज आर माउंटेड ऑन द टावर्स टू सेंड द वेव्स फ्रॉम वन एंटीना टू अनदर अलोंग द रूट द रिसीव डाटा इज एम्पलीफाइड एंड रीट्रांसमिटेड। कहने का मतलब क्या है कि यहां पर मान लीजिए कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ इज नॉट बेसिकली फ्लैट ना, तो यहां पर मान लीजिए ट्रांसमिशन करना है तो यहां पर ट्रांसमिट करेंगे एंड फर्दर इन बिटवीन यहां पर ट्रांसमीटर का एक रिसीवर होगा, फर्दर ये रीट्रांसमिट करेगा एंड एम्पलीफाई करेगा। तो इस तरह से जो डाटा है वो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस आल्सो इन द केस ऑफ द माइक्रोवेव सिस्टम एंड फर्दर द माइक्रोवेव सिग्नल्स आर आल्सो टू बी पास्ड ऑन द कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यहां पर सैटेलाइट सिस्टम में भी माइक्रोवेव सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रेदर देन डायरेक्टली सेंडिंग द डाटा, सेंडिंग द
सेंडिंग द डाटा थ्रू द माइक्रोवेव सिस्टम इटसेल्फ, हम यहां पर जो डाटा है वो यहां पर टावर के थ्रू पहले सैटेलाइट पर भेज देंगे एंड सैटेलाइट से यहां पर दूसरे टावर पर डाटा रिसीव हो जाएगा एंड देन इट विल बी ट्रांसमिटेड। ऐसे सिस्टम का भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज अ satellite communication system. So communication satellites are now becoming very very popular data communication between the computers. तो स्पीड जो यहां पर सैटेलाइट की होती है वो यहां पर ऑर्बिट की स्पीड की इक्वल होती है, यानी कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि यहां पर हमें देखने को ऐसा लगेगा कि ये अर्थ से यहां पर स्टैटिक वेबसाइट है, जबकि यहां पर इन यहां पर सैटेलाइट्स की जो स्पीड होती है दैट इज इक्वल टू द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द रोटेशन। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द रोटेशन यानी कि जो यहां पर सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में होती है उसकी स्पीड यहां पर रोटेशन की स्पीड जो होती है अर्थ की रोटेशन की स्पीड के इक्वल कर दी जाती है एंड उसके बाद यहां पर सैटेलाइट जो है वो स्टैटिक रहेगी, ओके, एंड दैट इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ, दैट इज अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ओके। एंड सैटेलाइट जो है यहां पर उसमें ट्रांसमीटर एंड फर्दर रिसीविंग एंटीनास लगा दी जाते हैं विच आर सेट टू बी ट्रांसपोंडर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, दोज आर सेट टू बी ट्रांसपोंडर्स, यानी कि सैटेलाइट में जो रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाए जाते हैं उन्हें हम यहां पर ट्रांसपोंडर्स कहते हैं। एंड फर्दर इट इज यूज्ड टू लिंक 2 और मोर माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स। तो यहां पर इसका इस्तेमाल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्यों होता है कि हम 2 या उससे ज्यादा जो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर्स हैं अर्थ के ऊपर, उनको आपस में कनेक्ट कर पाए, जिनको हम अर्थ स्टेशंस भी कहते हैं। तो मेन एडवांटेज क्या है यहां पर कि हम यहां पर सिंगल माइक्रोवेव रिले स्टेशन का इस्तेमाल करते हुए जो सिग्नल है उसे ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया में भेज सकते हैं। यानी कि अगर मुझे यहां पर अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव जो टावर्स है उनको इंस्टॉल करना था तो मुझे कितने ही नंबर माइक्रोवेव टावर इंस्टॉल करने पड़ते तो जाकर के मैं यहां पर किसी ज्योग्राफी को कवर कर पाता। लेकिन अगर आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पेयर आप माइक्रोवेव टावर के साथ ही कितनी बड़ी ज्योग्राफी को हम यहां पर कवर कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इट। The networks, the satellite medium is fastest and have no limitation of distance, तो डिस्टेंस का कोई लिमिटेशन नहीं है। इन इंडिया गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि NIC है एंड सम प्राइवेट ऑपरेटर्स आर ऑफरिंग द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस। तो NIC एंड फर्दर कुछ प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो यहां पर सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज जो है वो यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स। तो यहां पर ट्रांसमिशन प्रोसेसर्स क्या होता है, जो यहां पर प्रोसेस करते हैं, यानी कि किस तरह से मैसेज को आगे लेकर जाना है वो उस चीज के बारे में, ठीक है। सो कम्युनिकेशन प्रोसेसर्स को यहां पर कैटेगराइज किया गया है अंडर द मैसेज स्विचेस, मल्टीप्लेक्सर्स, फ्रंट एंड प्रोसेसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रिलेटेड टू द मैसेज स्विचेस। So it is used for storing and forwarding the data to a large number of terminals. सो मैसेज स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि हम यहां पर क्या करते हैं, स्विचिंग करते हैं। जैसे हमने PSPD के बारे में पैकेट स्विचिंग की बात की थी ना, यानी कि यहां पर क्या होता है, स्टोर एंड फर्दर ट्रांसमिट का मेथड होता है। रिसीव, स्टोर एंड ट्रांसमिट का मेथड होता है, यानी कि आप मैसेज को रिसीव करेंगे, उसे स्टोर करेंगे एंड फर्दर आगे ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैसेज स्विचिंग काम करती है। अ मैसेज स्विच रिसीव्स द डाटा फ्रॉम ऑल द टर्मिनल्स, स्टोर देम इन अ क्यू, यानी कि एक लाइन में एक पर्टिकुलर तरीके से उनको यहां पर स्टोर कर लिया जाता है एंड फर्दर उनकी राउटिंग की जाती है, यानी कि किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के ऊपर भेजना है उसके हिसाब से उनकी राउटिंग की जाती है। तो यहां पर एक ये पिक्टोरियल व्यू है जो कि आपको चीजों को काफी ज्यादा क्लियर कर देगा। लेट अस टेक द केस कि आपके पास यहां पर डिफरेंट टर्मिनल्स यहां पर कवर्ड अप है। तो यहां पर आपने मान लीजिए कि इस टर्मिनल ने यहां पर एक डाटा भेजा, तो यहां पर स्विच 1 पर डाटा गया, अभी डाटा यहां पर ये स्टोर होगा, फर्दर इट विल बी रिसीविंग इट विल बी स्टोरिंग इट विल बी क्यूइंग इट एंड देन इट विल बी ट्रांसमिटिंग इट अलोंग द पाथ, ठीक है। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, इसे हम यहां पर मैसेज स्विच कहते हैं। देन इट इज अ केस ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। मल्टीप्लेक्सर के केस में जो लो इनपुट लाइंस हैं वो इसको एक हाई इनपुट आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देती है एंड डीमल्टीप्लेक्सर के केस में ये जो आपको इमेज दिखाई गई है, दिस इज रिलेटेड टू द मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर के रिलेटेड है जहां पर 2 या उससे ज्यादा के जो सिग्नल्स हैं, जो लो यहां पर हम सिग्नल्स कह सकते हैं, उनको यहां पर कन्वर्ट करके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, हाई स्पीड चैनल में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि आपके पास इनपुट्स मल्टीपल है, आउटपुट यहां पर सिंगल है। एंड डीमल्टीप्लेक्सर का जो काम होता है वो उससे ऑपोजिट होता है, जिसमें आपके पास जो इनपुट होगी वो सिंगल होगी लेकिन आउटपुट जो होगी वो यहां पर मल्टीपल होगी। तो रिसीविंग एंड के ऊपर यहां पर हाई रिसीव चैनल को डीमल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है आइदर बाय अनदर मल्टीप्लेक्सर और बाय द सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? देन इट इज अ फ्रंट एंड प्रोसेसर।
तो फ्रंट एंड प्रोसेसर बेसिकली क्या है कि ये ऑफलोड कर देता है कम्युनिकेशन टास्क को। यानी कि कम्युनिकेशन का टास्क क्या रहता है, जैसे कि कुछ भी टास्क रहता है रिलेटेड टू कि जो भी बिट्स आ रही हैं उनको यहां पर रिसीव करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे एड्रेस को बिलोंग कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ये सारी चीजें जो रहती है वो किससे रिलेटेड है, वो कम्युनिकेशन टास्क से रिलेटेड है। तो यहां पर फ्रंट एंड प्रोसेसर लगाया जाता है, वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड डेडिकेटेड सिस्टम रहेगा। इट इज अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम एंड फर्दर ये यहां पर इंटरसेप्ट करता है एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस कंप्यूटर्स की उनको यहां पर हैंडल करता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर को अब यहां पर डाटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेंशन लेने की बात नहीं रहेगी एंड सारी हैंडलिंग ये करेगा, दैट इज अ फ्रंट एंड प्रोसेसर करेगा। Then it is related to the modes of transmission, very important। तो इससे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार बन चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जो होती है उसके केस में यहां पर ट्रांसमिशन जो होगी सिग्नल की डेट कैन बी ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन जो है वो यहां पर होगी। जैसे कि जब हम रेडियो की एग्जांपल लेते हैं तो आपने रेडियो सुना होगा, तो रेडियो के केस में ऐसा नहीं है कि आप रेडियो के थ्रू यहां पर दोबारा से सिग्नल को भेज सकते हैं। दे आर ओनली ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स इन वन डायरेक्शन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में सिग्नल जो है वो यहां पर ट्रांसमिट हो रहे हैं। द सेंडर कैन नॉट बेसिकली डू व्हाट, द सेंडर cannot basically receive and the receiver cannot send, that is related to the simplex method। जो कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्ट है वो यहां पर सिंप्लेक्स टाइप का एग्जांपल है। देन इट इज रिलेटेड टू हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स के केस में आप यहां पर भेज भी सकते हैं डाटा एंड फर्दर रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन वन एट अ टाइम। या तो आप डाटा को भेज पाएंगे या फिर आप डाटा को रिसीव कर पाएंगे। जैसे कि वॉकी टॉकी के केस में होता है, जब आप बटन दबा करके यहां पर एक बार में डाटा या तो भेजते हैं या फिर डाटा को रिसीव करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द हाफ डुप्लेक्स। देन इट इज रिलेटेड टू द फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जैसे कि आजकल के मोबाइल फोन्स हैं तो उनके केस में आप डाटा को ऑन द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं, डाटा को साइमल्टेनियसली हम यहां पर सेंड भी कर सकते हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन जो होता है वो काफी ज्यादा फास्टर होता है बिकॉज इट अवॉइड्स द डिले दैट अकर्स इन हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स के केस में तो आपके पास क्या रहता है, यहां पर डिले रहता है कि पहले 1% डाटा भेजेगा फिर दूसरा % डाटा भेजेगा, लेकिन फुल डुप्लेक्स के केस में यहां पर कोई भी डिले नहीं रहता। आप कितना भी यहां पर डाटा जो है साइमल्टेनियसली यहां पर आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहां पर इन पिक्चर्स को देख लीजिए। पहला जो केस है दैट इज रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रिसीवर होगा एक सेंडर होगा, सेंडर रिसीव नहीं कर सकता, रिसीवर सेंड नहीं कर सकता। एंड फर्दर हम यहां पर हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं तो यहां पर ट्रांसमिशन हो सकती है दोनों चैनल्स में, लेकिन वन एट अ टाइम। फुल डुप्लेक्स के केस में साइमल्टेनियसली डाटा रिसीव भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली डाटा सेंड भी हो सकता है। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू द नेटवर्क सिनेरियोज इन इंडिया। तो यहां पर मेजर जो नेटवर्क है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बैंकनेट की सबसे पहले बात करेंगे। बैंकनेट इज बैंकिंग नेटवर्क। तो यहां पर कमेटीज को सेटअप किया गया था जिन्होंने कहा था कि नेटवर्क बनाने की जरूरत है यहां पर इंडिया में बैंक के लिए। तो इसके लिए यहां पर श्री टी.एन. अय्यर की यहां पर चेयरमैनशिप में 1987 में एक कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये यहां पर कहा था, स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए स्पेशली फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो इन्होंने ये हिदायत दी थी कि बैंकिंग इंडस्ट्री का अपना खुद से एक नेटवर्क होना चाहिए, जिसके तहत यहां पर बैंकनेट को एस्टैब्लिश किया गया। एंड फर्दर इन रिकमेंडेशंस के बेस पर ही कम्युनिकेशन नेटवर्क बैंकनेट को यहां पर सेटअप किया गया था इन द ईयर 1991 बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि इंटर बैंक जो भी यहां पर ट्रांसफर है मैसेजिंग का वो यहां पर किया जा सके इंडिया में। अगर अपनी कंप्यूटराइजेशन करना था तो मेन टास्क जो थी यहां पर दैट वाज रिलेटेड टू कि यहां पर बैंक्स को नेटवर्क में जोड़ना है, बैंक्स को नेटवर्क में जोड़ना है ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए मैसेजेस को, जो भी फाइनेंशियल मैसेजेस है उनको कम्युनिकेट कर पाए। तो ये जो बैंकनेट था, जैसे कि नाम से पता चलता है बैंक नेटवर्क, यानी कि बैंक से ही रिलेटेड होगा, स्पेसिफिकली बैंक के लिए ही बनाया गया है एंड फर्दर जो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए बनाया गया है। एंड फर्दर इसे यहां पर लिंक को 7 सिटीज में बनाया गया, दैट इज मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद एंड नागपुर। तो यह नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लेकर के चलिएगा। एंड फर्दर बैंकनेट ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि इसका अप टाइम जो था काफी ज्यादा अनरिलायबल था, यानी कि काम करता था नहीं करता था, ऐसा कुछ इशू था। एंड फर्दर ये कम्युनिकेशंस जो सॉफ्टवेयर था इसमें वो यहां पर कॉमेट इस्तेमाल किया गया था, उसकी अपनी खुद से लिमिटेशंस थी। एंड फर्दर
अब यहां पर इन द मीन टाइम जो सेकंड रंगाराजन कमेटी जो है उन्होंने यहां पर रिकमेंड किया कि आपके जो बैंक का नेटवर्क है ना, आप इंटरकनेक्शन कीजिएगा लेकिन पब्लिक नेटवर्क के साथ भी वो कनेक्टेड होना चाहिए, वो पब्लिक नेटवर्क के साथ भी कनेक्ट कीजिएगा। तो ये रंगाराजन कमेटी की यहां पर रिकमेंडेशन थी, इसकी वजह से यहां पर बैंकनेट ज्यादा फेमस नहीं हुआ। ओके, तो बैंकनेट एंड स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये दो नेटवर्क है जो एक्सक्लूसिवली डिजाइन किए गए हैं बैंक्स के लिए एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए फॉर देयर कम्युनिकेशन नीड्स। अब बैंक्स की कम्युनिकेशन नीड्स होती हैं, हमने फाइनेंशियल मैसेजेस भेजने होते हैं, जब आप यहां पर एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ईसीएस करते हैं, कोई भी तरह की ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं बेसिकली, जहां पर इंटर ऑपरेबिलिटी है, चाहे वो एटीएम है किसी और बैंक का जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कैश विड्रॉल के लिए, तो वो किस वजह से, वो यहां पर इसी वजह से है कि हम यहां पर एक नेटवर्क जो है वो यहां पर किसी और बैंक के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ओके, एंड फर्दर आप देखिएगा कि आप नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहां पर बैंक के सर्वर से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिक रिलेटेड टू यही यहां पर जो यहां पर गाइडलाइंस थी, जो रिकमेंडेशंस थी, वो रंगाराजन सेकंड यहां पर जो कमेटी बनाई गई थी उनके द्वारा ये गाइडलाइंस यहां पर रिकमेंड की गई थी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दूसरा जो नेटवर्क है दैट इज आईनेट, दैट इज इंडियन नेटवर्क, दैट इज इंडियन नेटवर्क। तो इंडियन नेटवर्क जो है यहां पर दैट वाज सेटअप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन्स, तो डीओडी के द्वारा यहां पर इसे सेटअप किया गया था इन द ईयर 1991। काफी ज्यादा फास्ट था, रिलायबल था, फ्लेक्सिबल है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क था एंड ये X.25 डाटा नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड था एंड फर्दर इसमें PSPD का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पैकेट स्विच पब्लिक डाटा का इस्तेमाल किया गया था ताकि जो एरर है उसे डिटेक्ट किया जा सके एंड करेक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सके। PSPD टेक्नोलॉजी जो रहती है दैट बेसिकली डाटा को फ्रेगमेंट कर देती है पैकेट्स की फॉर्म में। जो पैकेट्स होते हैं उनको पहले स्टोर किया जाता है पैकेट स्विचेस में एंड फर्दर फिर उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है ओवर द एप्रोप्रिएट फिजिकल लिंक, यानी कि जो भी डेस्टिनेशन होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा पाथ एंड ओवर दैट पर्टिकुलर पाथ जो पैकेट्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाएगा। एंड इसमें एक बिल्ट इन लॉजिक था रिलेटेड टू द डिटेक्ट कंजेशन, यानी कि अगर यहां पर ऑलरेडी डाटा ट्रांसमिट हो रहा है फिजिकल लाइन के थ्रू तो ये डाटा को नहीं भेजेगा, एंड साथ के साथ ये चेक कर सकता था कि यहां पर जो लिंक है वो फेलियर तो नहीं है, यानी कि अप है ना लिंक, ठीक है, उसके बारे में भी ये चेक कर सकता था। सो पैकेट स्विचिंग अलाउज फॉर डायनेमिक रीराउटिंग ऑफ द कॉल्स एंड इंटरकनेक्शंस ऑफ द कंप्यूटर्स। तो यहां पर आईनेट जो है, सिंपल से याद रखिए, आईनेट को 1991 में यहां पर बनाया गया एंड फर्दर इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीफोन्स के द्वारा बनाया गया। फास्ट है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड फर्दर X.25 के ऊपर बेस्ड है, प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड है, PSPD का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दैट इज ऑल रिलेटेड टू देन इट इज रिलेटेड टू आईनेट, ये जो है यहां पर कनेक्टिविटी का यहां पर यूज करने देता है GPSS के थ्रू, RABMN के थ्रू या फिर HV नेट के थ्रू। तो ये इन चीजें इतनी ज्यादा है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देख लीजिए कहां कहां इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विसेज में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, रिमोट लॉगिन में, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में, डाटाबेस सर्विसेज में, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन में, इन चीजों में यहां पर एप्लीकेशंस को आप यहां पर देख सकते हैं। तो इन चीजों में यहां पर आईनेट का इस्तेमाल होता है। देन इट इज रिलेटेड टू NIC नेट। तो NIC जो नेट है ये NIC के द्वारा ही बनाया गया है। NIC जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो NIC नेट यहां पर NIC के द्वारा बनाया गया है एंड इंडिया का सबसे बड़ा ये वैन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है। मास्टर अर्थ स्टेशन जो है वो दिल्ली में इंस्टॉल्ड है, जिसके थ्रू यहां पर एक्सेस यहां पर है किसका, सैटेलाइट्स का एंड फर्दर ये यहां पर 2000 से ज्यादा जो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स हैं, VSAT टर्मिनल्स हैं, उनके ऊपर इनको एक्सेस किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है एंड फर्दर जो एक्सेस है वो लीज लाइन के थ्रू भी अवेलेबल है एंड डायल अप कनेक्टिविटी के थ्रू भी अवेलेबल है। इंडिया का सबसे बड़ा वैन है NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू मेन, इसका पर्पस क्या था सेटअप करने का, कि यहां पर मैनेजमेंट से रिलेटेड कि जो भी डाटा है एंड फर्दर इट वाज अ सेटअप प्राइमरी फॉर डाटा कलेक्शन, ताकि जो डाटा है उसे कलेक्ट किया जा सके एंड फर्दर यहां पर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को यहां पर फैसिलिटेट किया जा सके फ्रॉम द
ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पर से भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए, कहीं पर भी इंफॉर्मेशन को देना है तो वो इंफॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करवा पाए, ठीक है। दो इट हैज मेनली बीन सेटअप फॉर द कम्युनिकेशन नीड्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पर ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए मेन इसका इस्तेमाल किया गया था। येट बैंक्स इन इंडिया हैव आल्सो बीन अलाउड कनेक्टिविटी टू द एनआईसी नेट फॉर द ईमेल सर्विसेज, तो यहां पर बैंक्स को भी अलाउ किया गया था कि वो यहां पर एनआईसी नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ईमेल सर्विसेज, ओके। इट ऑपरेट्स थ्रू द वेरियस बैकबोन्स, दैट इज पीएस, जो आपके पास पैकेट स्विच्ड नेटवर्क है, लैंस है, आईएसडीएन है, उनके थ्रू ये ऑपरेट करता है। तो मेनली एनआईसी नेट में याद रखिएगा, एनआईसी नेट, एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा यहां पर बनाया गया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। एंड फर्दर इसको मेनली कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था, स्टेट एंड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पर कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया था। इंडिया का सबसे बड़ा वैन यानी कि यहां पर वाइड एरिया नेटवर्क है, एंड बैंक्स को भी यहां पर अलाउ किया गया था कि वो भी यहां पर इसकी ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज इंडोनेट, तो इंडोनेट को यहां पर सेटअप किया गया था सीएमसी लिमिटेड के द्वारा, जो कि अब टाटा ग्रुप में आती है। तो इन 1980s इसको यहां पर सेटअप किया गया था, एंड फर्स्ट वाज द फर्स्ट अमंग द कंट्री वाइड नेटवर्क्स इन इंडिया। तो 1980 में इसको यहां पर सेटअप किया गया था इंडोनेट को, एंड फर्दर ये यहां पर पहले कंट्री वाइड नेटवर्क्स में आती है। ये भी यहां पर X.25 प्रोटोकॉल के अराउंड बनी हुई है, एंड फर्दर इट कैन बी एक्सेस्ड वाया डायल अप एंड डेडिकेटेड VHF रेडियो लिंक्स, तो VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो लिंक्स के थ्रू या फिर डायल अप कनेक्शन के थ्रू इसको एक्सेस किया जा सकता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ गेटवे टू द आईनेट, तो यहां पर ये आईनेट यानी कि इंडियन नेटवर्क को एक यहां पर गेटवे प्रोवाइड करती है फॉर द वाइडर ज्योग्राफिकल स्प्रेड इन इंडिया, यानी कि आईनेट जो है उसका इस्तेमाल भी यहां पर किया जा सकता है, उसको यहां पर जोड़ा जा सकता है इंडोनेट के साथ, दैट इज रिलेटेड टू इट, ओके। इट इज आरबीआई नेट, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां पर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर था, अलाउइंग द फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग। तो यहां पर क्या रहता है, मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूं। जब भी यहां पर मैं मैसेजिंग की बात कर रहा हूं, इट इज नॉट रिलेटेड टू चैट मैसेजेस द बैंक्स आर सेंडिंग टू ईच अदर, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैसेजिंग, इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल मैसेजेस। जैसे कि मान लीजिए लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करना है या फिर एडवाइस करना है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू ए फिजिकल लेटर ऑफ क्रेडिट मूव की जाएगी। ये फाइनेंशियल मैसेजेस है जिनको यहां पर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा यहां पर फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग भी हो सकती है, जिसमें बैंक अपने हिसाब से फॉर्मेट को डिवाइस कर सकता है एंड फर्दर उसे ट्रांसमिट कर सकता है ओवर द नेटवर्क, ओके। तो आरबीआई नेट भी यहां पर एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि यहां पर फ्री फॉर्मेट यहां पर मैसेजिंग को एंड फाइल ट्रांसफर को अलाउ करता है ऑन द एग्जिस्टिंग बैंक नेट। तो यहां पर ये एग्जिस्टिंग बैंक नेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। फर्क क्या है, आरबीआई नेट जो है वो एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए हम यहां पर चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क की बात नहीं कर रहे हैं, ये बैंक नेट का ही इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है विद द हेल्प ऑफ सर्वर्स इंस्टॉल्ड एट द 4 मेट्रोस, ठीक है। तो हर आरबीआई नेट यूजर जो है वो यहां पर लोकल सर्वर के साथ यहां पर कनेक्टेड होगा थ्रू द X.25 स्विच, एंड फर्दर जो यहां पर सर्वर्स हैं उसके थ्रू यहां पर जो डाटा है वो यहां पर भेजा जा सकेगा, कम्युनिकेट किया जा सकता है। दैट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द सॉफ्टवेयर अलाउज अ फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के जो सॉफ्टवेयर है वो यहां पर अलाउ करता है कि आप मैसेजेस को भेज सकते हैं, आप फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, डेटाबेसेस एंड फर्दर प्रोग्राम्स इनको यहां पर भेजा जा सकता है, एंड फर्दर द डाटा इज एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड। Then it is related to the RBI's VSET network, that is Infinet. RBI's VSET network, that is Infinet. तो यहां पर सरफ कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर ये कहा गया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर डिसाइड किया कि कंट्री वाइड डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाए फॉर बैंक्स लिंकिंग मेजर सेंटर्स ऑफ द कंट्री, फॉर द बैंक्स लिंकिंग मेजर सेंटर्स ऑफ द कंट्री। तो यहां पर एक कंट्री वाइड डाटा यहां पर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जाए ऑन द रिकमेंडेशंस बेस्ड अपॉन द बाय द सर्फ कमेटी इटसेल्फ। जो यहां पर नेटवर्क है उसे इन्फिनिट कहा जाता है, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क कहा जाता है, एंड फर्दर इसे यहां पर सेटअप किया गया था हैदराबाद में, एंड फर्दर इट स्टार्टेड ऑपरेशंस इन ऑन जून 1999। तो 1999 में इसमें अपना काम शुरू किया था, क्योंकि यहां पर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन की जो लाइंस की जो यहां पर क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा पुअर थी कंट्री में। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि वीसेट टर्मिनल्स को इस्तेमाल कीजिए, यानी कि वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स का इस्तेमाल कीजिए, ताकि यहां पर एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके, यहां पर एक रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। तो वीसेट का इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी बैंक्स हैं वो यहां पर एक सेकेंडरी एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह वीसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो वीसेट्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफ हाई क्वालिटी, तो ये हाई क्वालिटी कम्युनिकेशन चैनल्स को यहां पर प्रोवाइड करते हैं, एंड फर्दर कैन बी इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड इन वाइडली डिस्पर्स्ड लोकेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस एंड द टेरेन।
ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वीसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है एंड फर्दर जो नेटवर्क का अप टाइम है डेट इज़ क्वाइट हाई, डेट इज़ 99.7%। यूजर ग्रुप नेटवर्क की अगर बात करते हैं तो वीसेट जो है इज अ क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क। ये क्या है? एक क्लोज्ड ग्रुप नेटवर्क है फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द बैंक, फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ द बैंक, यानी कि कोई और इनके अलावा इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वीसेट्स आर ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल बैंक्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि या तो ये वीसेट जो है वो बैंक्स की अपनी होंगी या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बिलोंग करती होंगी। एंड फर्दर जो हब है जिसके थ्रू वीसेट को ऑपरेट किया जा सकता है दैट इज बेसिकली बीइंग मेंटेन, दैट इज ऑन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आईडीआरबीटी। तो आईडीआरबीटी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर इस हब के ऑनर है। वीसेट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी हो सकती है, वो यहां पर बैंक की अपनी खुद की भी हो सकती है, जिसके थ्रू यहां पर कम्युनिकेशन जो है वो उससे रिलायबल बनाया जा सकता है। फर्दर द इंस्टीट्यूट वाज सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आईडीआरबीटी है इसको यहां पर आरबीआई के द्वारा सेटअप किया गया था ताकि बैंकिंग के जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में यहां पर हम देख पाए। सो वीसेट के बारे में देख लीजिए, दैट इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल जो है उसके अगर उसके कंपोनेंट के केस में देखते हैं तो एक आउटडोर यूनिट रहता है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि छत के ऊपर यहां पर एक डिश टाइप से लगी हुई है, बड़ी सारी सी यहां पर डिश टाइप से लगी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आउटर यूनिट विच इज अ स्मॉल डिश एंटीना प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू द सैटेलाइट। अब ये यहां पर किसके थ्रू कनेक्टेड होगी? अब यहां पर ये कनेक्टेड होगी टू द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है। एंड फर्दर यहां पर एक इंडोर यूनिट रहेगा, इसका क्या रहेगा? एक इंडोर यूनिट रहेगा जिसके थ्रू यहां पर जो यूजर्स हैं वो यहां पर कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरफेस करेंगे। दिस नेटवर्क इज हाइब्रिड सिस्टम ऑफ टू टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर देखिएगा ये आपका इंडोर यूनिट है यानी कि हब है जिसके थ्रू मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है। एंड फर्दर अगर अल्टीमेटली डिफरेंट यहां पर डिशेस को देखें, क्योंकि हब जो है वो तो सिंगल ही है, जो हब है वो तो सिंगल ही है, तो यहां पर ये किस तरह का लगता है? ये बेसिकली इट इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड एज पर मैश। इसको हम मैश एंड स्टार का एक यहां पर कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। अब मैश क्या रहता है? मैश बेसिकली हम जाल को कहते हैं, जैसे कि जाल बिछाता है, दैट इज सेड टू बी मैश, ठीक है। तो यहां पर सभी जो यहां पर नोड्स होते हैं ना, दोज आर बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, ऑल दी टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर ए बी सी डी चार यहां पर टर्मिनल्स लेते हैं, तो ये सभी जो चारों हैं आपस में क्या रहेंगे? कनेक्टेड रहेंगे। दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, हम यहां पर ये मैश की बात कर रहे हैं। स्टार की बात करें तो क्या रहता था? जैसे कि सिंगल हब के केस में यहां पर ये कनेक्टेड थे, यानी कि यहां पर जो इंडोर के केस में हो गया वो यहां पर स्टार हो गया। एंड फर्दर आउटडोर यूनिट जो है यानी कि जो वीसेट के रिलेटेड यहां पर नेटवर्क है दैट इज फॉर्मिंग अ मैश, तो वो एक मैश को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो मैश टोपोलॉजी के बारे में देख लीजिए। इट इज अ टोपोलॉजी वेयर ईच नोड इज कनेक्टेड इंडिपेंडेंटली टू दी अनदर नोड वाया सेपरेट लिंक। हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है वाया अ सेपरेट लिंक। इट इज कैपेबल फॉर हैंडलिंग हैवी ट्रैफिक ऑफ डाटा एंड फर्दर लार्ज अमाउंट ऑफ वॉइस एंड ग्रेड कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? That is related to the mesh topology and further रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक एप्लीकेशंस बताई हैं इनके बारे में। इन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर एक थोड़ा सा पोज करते हुए वीडियो को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इसको रीड आउट करने के लिए बाद में। इज दैट क्लियर? Then it is related to the banks are making use of Infinet for free format messaging। तो Infinet यानी कि इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क का इस्तेमाल जो है वो बैंक्स के द्वारा किया जाता है फ्री फॉर्मेट मैसेजिंग के लिए, फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड एंड फर्दर द एमआईएस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, एएलएम रिपोर्टिंग के लिए, रेमिटेंस के लिए, इन सभी पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Then it is related to internet that is the internet is global network of networks। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं यानी कि पूरे के पूरे जो ग्लोब है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो इट्स नॉट लाइक ये कोई सिंगल नेटवर्क है, इट इज आल्सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इंटरनेट है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज द इंटरनेट। तो ये बेसिकली क्या इंटरनेट है जो कि ग्लोबली यहाँ पर प्रेजेंट है। इट इज अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स विच अलाउज द यूजर कंप्यूटर एक्सचेंज डाटा, मैसेजेस, फाइल्स विद एनी ऑफ द मिलियंस ऑफ द कंप्यूटर्स द वर्ल्ड ओवर हैविंग द कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट। यानी कि जिनके पास कनेक्टिविटी है इंटरनेट की वो यहां पर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को यहां पर एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंटरनेट is available around the globe
टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। एंड फर्दर देयर आर बैकबोन कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो बड़े बड़े यहाँ पर लाइंस हैं वो यहाँ पर सेटअप की गई है, अंडर सी लाइंस जो है फिजिकल लाइंस हैं उनको यहाँ पर सेटअप किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बनती है, जिनमें गीगाबाइट्स ऑफ द डाटा जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिट किया जाता है, एंड दोज फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, एंड फर्दर इसके अलावा जो स्मॉलर कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पर इन बड़े नेटवर्क्स के साथ जुड़े हुए हैं, दोज आर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट कोई फिजिकल प्लेस नहीं है जो कि यहां पर ईंटों का पत्थरों का बना हुआ है, बट इज एन इलेक्ट्रॉनिक लिंक टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक है टू द वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर कम्युनिकेशन विद वन अनदर थ्रू द वर्ल्ड। यानी कि आप यहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विद वन अनदर थ्रू द वर्ल्ड, दैट इट इज रिलेटेड टू जो कनेक्शन है टू द होस्ट कंप्यूटर ऑफ द आईएसपी इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द इंटरफेसेस। तो यहां पर कुछ एक इंटरफेस बताए गए हैं जिनके थ्रू, इंटरफेस प्रोटोकॉल के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप यहां पर कनेक्शन आपका होता है कंप्यूटर का, आईएसपी का, and that is related to SLIP, that is a serial line protocol, and PPP, that is a point to point protocol। PPP या फिर जो स्लिप है इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये प्रोटोकॉल्स हैं, तो इनका सिर्फ और सिर्फ नेम आपको याद रखना है कि प्रोटोकॉल कौन से हैं यहाँ पर, प्रोटोकॉल कौन से हैं यहाँ पर टू द फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। इज इट क्लियर? टू ब्राउज द इंटरनेट इंफॉर्मेशन ब्राउजर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। तो ब्राउजर चाहिए होता है, जैसे कि सफारी है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, मोजिला है, तो ये सभी क्या है यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर ब्राउजर हैं। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस ट्रूली इज द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ इंटरनेट, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरनेट रहता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड के ऊपर हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल रहता है। डीएसएल यानी कि जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, फाइबर ऑप्टिक्स है, केबल है, सैटेलाइट है, उनके थ्रू यहाँ पर ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। जो ओल्ड डायलअप कनेक्शन है उसमें हम टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते थे, जो ओल्ड डायलअप कनेक्शन होता था उसमें टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कम स्पीड वाला यहाँ पर इंटरनेट रहता था। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में अगर देखते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा होता है, एंड फर्दर इसके अलावा डीएसएल का इस्तेमाल हो सकता है, केबल का इस्तेमाल हो सकता है, या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल हो सकता है। अब इंटरनेट के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बैंक अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, इंटरेक्टिव फीडबैक फॉर्म हो सकते हैं, आप यहाँ पर साइबर बैंकिंग कर सकते हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज हो गई। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बैंक्स के द्वारा। देन इट इज रिलेटेड टू इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज, देन इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज। ईमेल, तो इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज क्या है? सबसे पहली है ईमेल है, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशंस है। मैसेजेस जो है वो यहाँ पर वो किसी भी रिमोट लोकेशंस के ऊपर मैसेजेस को भेजा जा सकता है। मैसेजेस ट्रैवल इन नो टाइम, यानी कि साथ के साथ यहाँ पर मैसेजेस यहाँ जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं, एंड फर्दर विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस मैसेजेस को आप यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। एंड देन इट इज रिलेटेड टू यूजनेट। यूजनेट बेसिकली क्या है? इट इज अ नेटवर्क वेयर पीपल एक्सचेंज न्यूज, जहां पर जो लोग हैं वो यहाँ पर न्यूज को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर सेवरल पर्पसेस बाय पीपल एंड सपोर्ट ग्रुप्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड मेन पर्पस क्या है? इट इज ऑफर अ नेटवर्क वेयर यूजर्स कैन पोस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रीली, जहां पर जो यूजर्स हैं अपने जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसको फ्रीली पोस्ट कर सकते हैं, एंड which is then distributed. Then it is a Gopher protocol. Then it is a Gopher protocol. It allows access and retrieval of information on a variety of subjects. तो यहाँ पर different magazine articles, government documents, speeches जो है उनसे related जो डाटा है उसको retrieve किया जा सकता है, उनको यहाँ पर retrieve किया जा सकता है, उनको यहाँ पर access किया जा सकता है, that is through the Gopher protocol. And then it is a FTP, that is a file transfer protocol. तो FTP के थ्रू आप अपनी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं। देन इट इज IRC, दैट इज इंटरनेट रिले चैट्स, दैट इज इंटरनेट रिले चैट्स। इंटरनेट रिले चैट्स बेसिकली फॉरम से रिलेटेड है, जब यहाँ पर आप यहाँ पर जो दूसरे यूजर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डिस्कशन पर्पसेस के लिए अक्रॉस द ग्लोब। देन इट इज वर्ल्ड वाइड वेब, then it is a world wide web, so this facility organizes a internet related resources। तो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यहाँ पर इंटरनेट रिलेटेड जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पर आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं एक आसान तरीके में। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडेक्स पेज है, यानी कि होम पेज है वेबसाइट का, तो उसमें मान लीजिए ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक किसी
फोल्डर को इंडिकेट कर रहा है जिसमें डाटा स्टोर्ड है। अब यहां पर www के थ्रू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू यहां पर ये डाटा जो है सारा का सारा ऑर्गेनाइज्ड है। एंड फर्दर यहां पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू HTTP के थ्रू जब हम यहां पर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, दैट विल बेसिकली कनेक्ट अस टू द अनदर पेज ओवर हियर, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये फैसिलिटी जो होती है ये इंटरनेट रिलेटेड जो रिसोर्सेज है उनको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है, विच मेक्स द इन्फॉर्मेशन एक्सेस क्वाइट इजी। तो इन्फॉर्मेशन के एक्सेस को काफी ज्यादा आसान बना देती है। डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। देन इट इज रिलेटेड टू, देखिए अब यहाँ पर इंटरनेट के फायदे तो बहुत है लेकिन साथ के साथ सिक्योरिटी जो है वो अपने आप में एक बड़ा इशू है। अगर जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उनमें हैकिंग का खतरा बढ़ गया है, उनमें वायरसेस का खतरा बढ़ गया है। द ओनली सिक्योरिटी फॉर यूजर अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज इज द पासवर्ड। तो अनऑथराइज्ड यूज से किस तरह से बचा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू बचा सकते हैं। अनऑथराइज्ड एक्सेस इज चेक्ड ओनली थ्रू इट्स वेरिफिकेशन। अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड के थ्रू यहां पर चेक होगा। अगर पासवर्ड क्रैक हो गया तो आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। डाटा ऑन इंटरनेट इज सिक्योर्ड बाय टेक्निक कॉल्ड इंक्रिप्शन। जो डाटा यहां पर सिक्योर होता है उसको इंक्रिप्शन के थ्रू हम यहां पर सिक्योर कर सकते हैं। व्हाट इज इंक्रिप्शन? तो इंक्रिप्शन के केस में हम साइफर की का इस्तेमाल करते हैं। सिफरिंग होती है बेसिकली, सिफरिंग इज अ टेक्निक जिसमें जो रीडेबल टेक्स्ट है उसको नॉन रीडेबल टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि यहां पर हमारे पास इंकॉर्डर होगा, इंकॉर्डर के थ्रू हम यहां पर एक रैंडम की का इस्तेमाल करेंगे एंड रैंडम की के इस्तेमाल के थ्रू जो एक रीडेबल टेक्स्ट था या फिर जो फाइल थी उसको यहां पर इंक्रिप्ट कर देंगे, यानी कि नॉन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर यूजर उसको रिट्रीव करना चाहता है, उसको सेम यहां पर की चाहिए जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहां पर इसको डीसिफर कर पाए, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहां पर इसे डीसिफर कर पाएगा, यानी कि इसे डीकोड कर पाएगा एंड फिर से उसको रीड कर पाएगा। अदरवाइज ये फाइल जो है वो किसी के द्वारा भी रीड नहीं की जा सकती। यानी कि जो यहां पर यूजर है, जो यहां पर सेंडर है, वो डाटा को ट्रांसमिट करेगा इंक्रिप्टेड फॉर्म में एंड फर्दर जो यहां पर रिसीवर है जिसके पास वो की होगी, सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन यहां पर ऑथराइज्ड रहेगा कि वो यहां पर उस फॉर्म को रीड कर पाएगा या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएगा। ओके, then it is related to the another area risk is basically related to potentially offensive material। तो यहाँ पर वेब के ऊपर हर एक तरह का मटेरियल अवेलेबल है। सो दैट इज रिलेटेड टू कि वो भी एक पोटेंशियल ऑफेंसिव मटेरियल भी अवेलेबल हो सकता है। अ यूजर में लाइक टू रिस्ट्रिक्ट हिज एक्सेस टू द ऑफेंसिव वेबसाइट। सम ऑफ द नेविगेटर्स लाइक जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो यहाँ पर सर्टेन लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन जो है उसको अलाउ करते हैं। देयर इज आल्सो रिस्क रिलेटेड टू द वायरस, कंप्यूटर वायरसेस जिसके बारे में हमने बात की। देन इट इज रिलेटेड टू द EFT, that is the electronic fund transfer systems, that is related to the electronic fund transfer system। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं related to the SWIFT। तो SWIFT में SFMS का इस्तेमाल होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड मैसेज ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर स्ट्रक्चर्ड मैसेज ट्रांसफर सिस्टम का इस्तेमाल होता है स्विफ्ट के केस में। दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो यहां पर स्विफ्ट को बनाया गया था, फाउंड किया गया था 1973 में बाय द ग्रुप ऑफ बैंक्स, जो कि यहां पर जुड़े हुए थे। यूनिफाइड ऑब्जेक्टिव यही था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जो करनी है, ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए यहां पर कोई ना कोई, यानी कि हमारी नीड्स हैं जब हम यहां पर ग्लोबली यहां पर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो उसके केस में एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में मैसेजेस को किस तरह से कंफर्म किया जाए, तो वहां पर कोई सिक्योर्ड चैनल होना चाहिए जिसके थ्रू जो बैंक से आपस में कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो यहां पर स्विफ्ट उसी का नतीजा है। एंड फर्दर इट इज अ कोऑपरेटिव नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो एक यहां पर एक कोऑपरेटिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बेल्जियन लॉ के अंडर बनाया गया है एंड इज हेडक्वार्टर्ड एट ब्रुसेल्स। इसका हेडक्वार्टर जो है वो यहां पर ब्रुसेल्स में है। जो स्विफ्ट है वो यहां पर मेंबर बैंक्स के द्वारा एक ऑन यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है एंड स्विफ्ट इज बेसिकली अ मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम। स्विफ्ट क्या है? एक मैसेज ट्रांसमिशन सिस्टम है। जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड विदाउट द एक्सचेंज ऑफ पेपर, बैंक नोट, चेक, ड्राफ्ट। तो यहां पर एक ट्रू एपिटोम है ऑफ द पेपरलेस बैंकिंग, यानी कि इसमें किसी भी तरह के यहां पर पेपर का इस्तेमाल नहीं होता है। ये पेपरलेस यहां पर प्रोसेसिंग जो है वो यहां पर होती है। एंड जितने भी यहां पर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं इंडिया में, दोज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द स्विफ्ट। वो यहां पर स्विफ्ट के मेंबर्स हैं। जो बैंक लोकेशंस हैं आर कनेक्टेड टू द स्विफ्ट रीजनल प्रोसेसर्स, जो कि यहां पर मुंबई में है।
तो मुंबई में यहाँ पर स्विफ्ट का रीजनल प्रोसेसर है, एंड फर्दर जो स्विफ्ट की जिम्मेदारी है रिलेटेड टू द सिक्योरिटी वो यहाँ पर रीजनल प्रोसेसर की है। अब आगे ये किस तरह से डाटा को कम्युनिकेट करते हैं उसकी जिम्मेदारी, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्विफ्ट की नहीं है, क्योंकि ये जो स्विफ्ट है दैट इज वर्किंग 24/7, ये 24/7 यहाँ पर अवेलेबल रहता है कम्युनिकेशन के लिए। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कि ये जो डाटा रहेगा अब ये सिक्योर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, यानी कि फाइनेंशियल डाटा है तो यहां पर सिक्योर्ड होना चाहिए, इसकी यहां पर ऑथेंटिसिटी, इंक्रिप्शन सब चीजें यहां पर रिक्वायर्ड है। तो यहां पर स्विफ्ट के केस में भी जो फाइनेंशियल मैसेजिंग है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा वो सिक्योर्ड है। एंड फर्दर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यहां पर स्विफ्ट की ली गई है वो अप टू द रीजनल प्रोसेसर जो यहां पर लगाए गए हैं तब तक वहां तक ही ली गई है। तो स्विफ्ट के क्या फीचर्स उनको देख लेते हैं। इट इज ऑपरेशनल थ्रू आउट द ईयर, 24/7 अवेलेबल रहता है। ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज इज इमीडिएट, इज ऑलमोस्ट इमीडिएट, एंड सभी फॉर्मेट के जो मैसेजेस हैं वो यहां पर स्टैंडर्डाइज किए गए हैं। एंड ऑल मैसेजेस आर एक्नॉलेज्ड, या तो वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे या रिजेक्ट कर लिए जाएंगे, उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इज कॉन्फिडेंशियल एंड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहां पर कॉन्फिडेंशियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉन्फिडेंशियल एंड इज प्रोटेक्टेड, क्योंकि फाइनेंशियल मैसेजिंग की बात कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेड भी रहती है। एंड स्विफ्ट एज्यूम्स फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर एक्यूरेसी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ ऑल द वैलिडेटेड मैसेजेस फ्रॉम द पॉइंट दे एंटर द स्विफ्ट नेटवर्क, यानी कि जिस पॉइंट से इनिशिएशन हुई है स्विफ्ट नेटवर्क में वो एंटर किए उस पॉइंट से लेकर के जब तक वो स्विफ्ट नेटवर्क को नहीं छोड़ देते हैं। तो यहां पर मेंटेनिंग द वैलिडिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैसेज, इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैसेज, दैट इज बेसिकली द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द स्विफ्ट इटसेल्फ। फर्दर इट इज रिलेटेड टू द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, जो है वो यहां पर काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है इन द केस ऑफ स्विफ्ट। तो स्विफ्ट के केस में यहां पर जो हमारे पास मेथड है ट्रांसमिशन का वो काफी ज्यादा क्या है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिव भी है। देन इट इज रिलेटेड टू द मेजर मैसेज टाइप्स। तो मेजर मैसेज टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि आप किसी भी तरह का जो मैसेजिंग है फाइनेंशियल मैसेजिंग है उसको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया गया है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रेडिंग, वेदर इट इज रिलेटेड टू द सपोर्टिंग सिस्टम, ट्रेवलर चेक, सभी जो फॉर्मेशंस है उनको यहाँ पर क्या किया गया है, उनको यहाँ पर स्टैंडर्डाइज किया गया है। इज इट सो? एंड फर्दर इसमें फ्री मैसेजिंग फॉर्मेट भी अवेलेबल रहता है। सो other than that, it is, if we look at the security factor in the case of Swift, if we look at the security factor in the case of Swift, the responsibility of the Swift with respect to the security of the data messages is between the regional processes. तो वो यहाँ पर रीजनल प्रोसेसर्स के इन बिटवीन रहती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्विफ्ट की रिलेटेड टू द सिक्योरिटी वो रीजनल प्रोसेसर के बीच में रहेगी। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर बैंक ए है यूएसए में जिसने एक फाइनेंशियल मैसेज ट्रांसमिट किया है, तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल मैसेज जैसे ही यहाँ पर स्विफ्ट नेटवर्क में एंटर किया जाएगा रीजनल प्रोसेसर में यहाँ पर यूएसए में, तब से लेकर के इंडिया के रीजनल प्रोसेसर तक जो यहाँ पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर किसकी है, वो यहाँ पर स्विफ्ट लेगा कि हमारी जिम्मेदारी है इसकी एक्यूरेसी को मेंटेन करना मैसेज की, उसकी वैलिडेट करना मैसेज को, वो जिम्मेदारी स्विफ्ट की है। लेकिन उसके बाद इसको कैसे कम्युनिकेट किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी यहां पर स्विफ्ट नहीं लेगा। ओके, एंड फर्दर द सिक्योरिटी फीचर्स इन स्विफ्ट प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहां पर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं स्विफ्ट में वो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं कि इसमें किसी भी पर्सन का अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा, एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन अगेंस्ट द लॉस और म्यूटिलेशन ऑफ द मैसेजेस, यानी कि डाटा का किसी तरह का लॉस नहीं होगा, उसको किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, ट्रांसमिशन में एरर नहीं होंगे, एंड फर्दर प्राइवेसी का लॉस नहीं होगा, एंड किसी भी तरह के फ्रॉडुलेंट यानी कि अनऑथराइज्ड चेंजेस जो हैं वो यहां पर नहीं होंगे। ओके